और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी ही पार्टी पंजाब की सरकार पर कांग्रेस पर हमला बोला है और बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाले केंद्र के फैसले पर मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार की आलोचना की है और पूछा कि इस फैसले को लागू हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी गई। तो आप इसको दबाव के तौर पर भी देख सकते हैं कि पंजाब सरकार पर दबाव, गुजरात में, राजस्थान में इसके साथ साथ 5 पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार ने सीमा में कुछ बदलाव किया है। जहां गुजरात में 80 किलोमीटर से दायरा घटाकर 50 किलोमीटर किया गया, पंजाब में 50 किलोमीटर दायरा ये तक गए हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, मनीष तिवारी का जो ये बयान है, जो ये बयान को क्या दबाव के तौर पर देखा जाए कि आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं इसे? बिल्कुल, ये इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही चल रही है, क्योंकि आपस में जो तालमेल है वो नहीं है। इसीलिए ट्वीट करके एक दूसरे को जताया जा रहा है कि इस समय हमें खड़े होना चाहिए पंजाब के लिए और पंजाब के लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें समन्वय नहीं है। देखिए, आप देखिए, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर एक को, आप इतनी बैठकें हो रही हैं मुख्यमंत्री की भी, और नवजोत सिंह सिद्धू अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा पंजाब कांग्रेस के अंदर कि आप इकट्ठे मिलके एक जो है डिसीजन लें। कभी कोई उनका नेता ट्वीट करता है तो कभी दूसरा नेता ट्वीट करता है। अभी आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस पंजाब में बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू अलग से अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार पर ही निशाना साधते हैं। अब उनके एक जो सीनियर लीडर है वो ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है कि हैरत में डालता है और दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अमित, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर मनीष तिवारी ने कहा क्या, कुछ सुनिए। एनडीए भाजपा सरकार ने आज से लगभग 1 महीने पहले जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अवधि है, जो उनका कार्यक्षेत्र है, उसको पंजाब और बाकी प्रदेशों में बढ़ाया है। पंजाब में ये जो अख्तियार क्षेत्र है, जो उनका काम करने का क्षेत्रफल है, उसको 50 किलोमीटर कर दिया है। इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि आधे से ज्यादा पंजाब आज बीएसएफ के निरीक्षण में है। इसके ऊपर बहुत कड़ी आपत्ति पंजाब में हर राजनीतिक पार्टी ने की, पर मुझे इस बात पे आश्चर्य है कि आज तक पंजाब सरकार ने संविधान की धारा 131 के तहत इसको उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं दी। देखिए, ये संघीय ढांचे के ऊपर बहुत बड़ा आघात है और सिर्फ प्रस्ताव पारित करने से और सर्वदलीय बैठक करने से ये मामला हल नहीं होने वाला। मनीष तिवारी ने क्या कहा, अपने सिलसिलेवार सुना। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंदर सिंह रॉबिन भी जुड़ गए। रविंदर, यानी कि कांग्रेस में कम्युनिकेशन ही नहीं है, आपस में बातचीत ही नहीं हो रही है। माफ करें, आवाज कट गई है। हाँ रविंदर, सवाल यह है कि कांग्रेस में ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, राज्य और केंद्र में जो नेता बैठे हुए इनके कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन होता तो इस तरह से बयान नहीं देना पड़ता। आप सही कहते हैं। कम्युनिकेशन के अलावा एक और चीज जो नजर आई वो ये है कि मिसट्रस्ट, दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट कितना है। आप देखिए, कांग्रेस के अंदर ही एक तरफ और अपने ही केंद्र। ऑडियो का इश्यू है। अमित सिंह, इसका भी आप जिक्र कर रहे थे, वाकई की ट्रस्ट वाकई नहीं है। मनीष तिवारी को सामने आना पड़ा, जबकि हमने देखा था कि सुखविंदर सिंह रंधावा ने बात कही थी, खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कहा था कि ये तो संघवाद की भावना के खिलाफ है और ये अतार्किक है। ऐसे में क्यों नहीं चैलेंज किया गया इसको? देखिए, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारी चीज़ों से जितने भी बयानबाजी हो रही है, इससे ये निकल के आ रहा है कि कांग्रेस में हर कोई अपने तरीके से नेता बना हुआ है। कोई मुख्यमंत्री को बात नहीं कर रहा उनसे, चाहे वो केंद्र के नेता हो कांग्रेस के, चाहे वो अपना सेंटर कांग्रेस के जो नेता हो वो
चाहे वो लोकल पंजाब के जो नेता हैं वो, चाहे उनके प्रधान हैं, वो कभी भी किसी भी अपने अपने तरीके से बात रख रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम्युनिकेशन आपस में है ही नहीं, और हर एक तरीके से बैठकें हो रही हैं। रोज़ खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री ने बैठक की अपने कैबिनेट के साथ, फिर जो है नवजोत सिंह सिद्धू अपने पार्टी के लोगों के साथ जो विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं विधायक, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और एक जो टीम होती है, एक सरकार में जब टीम काम करती है, पार्टी के साथ जो है वो टीम काम करती है, चुने हुए जो चुनने हैं वो अपनी सेंटर कमेटी के साथ बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। हर एक कोई आदमी जो है इस समय अपनी ही सरकार पे जो है वो निशाना साधा। जैसे मनीष तिवारी ने कहा कि क्यों नहीं हुआ, अरे आपको बात करनी चाहिए, कैसे नहीं हुआ आपको सवाल उनसे लेना चाहिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं। इससे साफ ये दर्शाया जा रहा है कि पार्टी जो है अंदर से टूटी हुई है, और आगे जो आने वाला समय बड़ा खतरनाक होगा पंजाब कांग्रेस के लिए। जिस तरह की जो केंद्र में बैठे उनके लोग हैं, जो वहां पर सेंटर कमेटी में बैठे उनके लोग हैं, वो भी उन पे निशाना साध रहे हैं, और यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू तो एकदम निशाना साध ही रहे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपके मुख्यमंत्री तो आपने मुख्यमंत्री बनवाए हैं नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे पे इल्जाम मत डालिए, ये जो है आला कमान का फैसले के बाद उनको मुख्यमंत्री चुना गया, मैंने किसी को मुख्यमंत्री नहीं चुना। तो इसमें भी इशारों में उन्होंने अपनी फिर जो है चन्नी पर निशाना साधा है, और अपनी सरकार पे तो वो लगातार निशाने साध ही रहे हैं। रविंद्र, सवाल ये कि आप ट्रस्ट डेफिसिट का जिक्र कर रहे थे, कम्युनिकेशन गैप की बात आ रही थी, ये तो उसी परिस्थिति में होता है ना कि जब आपकी नाराजगी हो, प्रदेश से केंद्र के नेतृत्व की कुछ नाराजगी है। राजीव, नाराजगी तो बहुत पहले जाहिर हो चुकी है। अगर आपको याद हो कि नवजोत सिंह सिद्धू एपीएस न्यूज जो उनके एजी पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो उनका इल्जाम ये था कि उन्होंने सुमेध सैनी के वो वकील रहे हैं। लेकिन आज नवजोत सिंह सिद्धू को लोग पूछ रहे हैं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के अंदर रहकर और कांग्रेस वाले कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर करने को लगे हैं, जिसके लिए वो काम करते हैं, तो अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू किसके लिए काम कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.